हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे और उससे रिलेटेड लक्षणों पे और उसके कारणों पे। तो आइए शुरू करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी और उससे रिलेटेड कारण। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन डी है क्या। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर के फैट्स में सॉल्युबल रहता है और ये हमारे शरीर के फैट्स में स्टोर भी रहता है। ये हमारे शरीर के फैट्स में देर तक टिका रहता है, इसलिए ये बहुत जल्दी एक्सक्रीट नहीं होता। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बहुत जल्दी एक्सक्रीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं बॉडी में, वो कम देर तक टिकते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो ज़्यादा देर तक टिकते हैं, वो शरीर में स्टोर रहते हैं। तो आइए जानते हैं विटामिन डी का क्या रोल है शरीर में। विटामिन डी का मेन रोल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यह इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसका मेन काम है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा यह मसल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन जो इसका मेन रोल है वो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये इसका मेन रोल है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है। विटामिन डी की सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए शरीर में, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लगातार होता रहे। अगर आप बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तब भी आपके वो शरीर में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। यही इसका रोल है और यही इसका मेजर रोल है। तो आइए जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण। सबसे पहला लक्षण जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में पाया जाता है वो है घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द या हड्डियों का दर्द। जोड़ों में बहुत दर्द बना रहता है लोगों के। जब विटामिन डी की टेस्टिंग कराई जाती है तो वो लो आता है, तब मालूम होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जोड़ों में दर्द है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हुआ है। दूसरा कारण है कमजोरी, थकावट। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, थकावट लगती है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, काम करने का मन नहीं करता। तो दूसरा लक्षण है वीकनेस। तीसरा लक्षण है जल्दी जल्दी बीमार होना, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, जल्दी जल्दी बीमार होना। ये इसका तीसरा लक्षण है। जब आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और आपको पता नहीं लग पाता कि आप क्यों बीमार हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है विटामिन डी के चेकअप की। चौथा लक्षण है कमर में दर्द। अगर आपको कमर में दर्द रहता है और बहुत टाइम से रहता है, बार बार हो जाता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। पांचवा लक्षण है मसल्स में दर्द। अगर आपके पैरों में खिंचावन रहती है, मसल्स में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक लक्षण है। छठवां कारण है डिप्रेशन। बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी में देखा गया है कि वो अच्छा फील नहीं करते, लो फील करते हैं, माइंड उनका डल रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन भी आता है। अगला लक्षण है हेयर फॉल का। जब पैची हेयर लॉस होता है, जिसको कि एलोपेशिया एरिएटा बोला जाता है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के मारे होता है। कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। अगला लक्षण है वुंड हीलिंग देर से होना। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें घाव जल्दी नहीं भरता, वुंड हीलिंग देर से होती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में दांत अच्छे नहीं निकलते विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। तो उनके दांत अच्छे नहीं होते, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, उनके बाल अच्छे नहीं निकलते, वो देर से चलना सीखते हैं। तो ये सब लक्षण हैं इसके। अब जानते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसको हो सकती है। ये छोटे बच्चों को हो सकती है, बड़े बुजुर्गों में हो सकती है, घर की लेडीज़ में हो सकती है। खासकर गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन में विटामिन डिफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है। और मेनोपॉजल वुमेन में, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है,
जो 45 के बाद की एज की वुमेन्स हैं, उनमें ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मतलब हर एक ग्रुप में हो सकती है, नौजवानों को भी हो सकती है, इसलिए विटामिन डी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं शरीर में विटामिन डी बनता कैसे है, कैसे इसका सिंथेसिस होता है बॉडी में। इसका मेन सोर्स है विटामिन डी का सनलाइट। जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन से टकराती हैं तो शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। डाइटरी फूड से भी हमको विटामिन D3 मिलता है, लेकिन डाइट से जो विटामिन डी पहुंचता है शरीर में वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए जो इसका मेन सोर्स है वो सनलाइट है। तो अब ये जानते हैं इसकी कमी किन में होती है। इनकी कमी, विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा उन लोगों में पाई जाती है जो ठंडे देशों में रहते हैं या ठंडी जगह पे रहते हैं या पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं या जो लोग धूप में नहीं निकलते। ऐसे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। महिलाओं में, जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, बाहर नहीं निकलती, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ज़्यादातर बच्चे इंडोर गेम्स खेलना पसंद करने लगे हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, तो ऐसे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। जो लोग ज़्यादातर एसी में रहते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, जो धूप में निकलना नहीं चाहते। आजकल लाइफस्टाइल भी कुछ चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल भी इस तरह का हो गया है कि लोग घर से निकले, आप कार में बैठे, आप अपने ऑफिस पहुँचे, वहाँ पे आपने एसी चालू किया तो आपको धूप से कोई संपर्क में ही आप नहीं आए। तो ऐसे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना आम बात है। तो सबसे इसका मेन कारण एक लाइफस्टाइल चेंज भी है, इसलिए धूप में निकलना बहुत ज़रूरी है। धूप का, आपकी स्किन का धूप के मतलब सनलाइट के संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्किन आपके सनलाइट के संपर्क में नहीं आएगी तो विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा, और विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। इसलिए धूप में ज़रूर निकलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तेज़ धूप में निकलें, लेकिन जो सुबह की मॉर्निंग की हल्की सनलाइट है, हल्की धूप है, उसको ज़रूर लेना चाहिए, हर एक लोगों को लेना चाहिए। इसके लिए इसलिए नेसेसरी जो प्रिकॉशंस हैं वो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचने के लिए जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है उसको आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल छोड़ देना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपको आलस का त्याग कर देना है, योगा करना है, अपना काम सब चल फिर के करना है, थोड़ा सा धूप भी लेनी है, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं क्या नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने हैं विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से बचने के लिए। सबसे पहला प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताया कि सन के एक्सपोजर में रहना है, अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है सन में, जिससे आपको विटामिन D3 अच्छी तरह से मिल सके। दूसरा प्रिकॉशन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना है। तीसरा, योगा ज़रूर करें, ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़रूरी है। तो ये नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं। आपने देखा होगा कि कई बार घर में कोई गिर जाता है, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं या कोई बच्चा गिर जाता है तो हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि जरा सा गिरे या जरा सी मोच आने पे ही हेयर लाइन फ्रैक्चर कैसे हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इनकी बोन्स कमज़ोर हैं और इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे में विटामिन डी का टेस्ट कराएं और सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो अब जान लेते हैं इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट, कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट शरीर में क्या है विटामिन डी की। नॉर्मल पर्सन्स के लिए 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी ज़रूरी है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन या स्पोर्ट्स पर्सन है या लैक्टेटिंग मदर है तो उनके लिए 1000 से लेके 4000 इंटरनेशनल यूनिट ज़रूरी हैं विटामिन डी के डेली रिक्वायरमेंट में। ये इनकी डेली रिक्वायरमेंट है। मेनोपॉजल वुमेन हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं या जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनके लिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स अप्रॉक्सीमेट ज़रूरी हैं पर डे विटामिन D3 के। डेली रिक्वायरमेंट में बता रहा हूँ आपको, डेली डोजेस बता रहा हूँ, इतनी ज़रूरत है ऐसे पर्सन्स को। बच्चों में 600 से लेके 1500 इंटरनेशनल यूनिट तक डेली रिक्वायरमेंट है, उनकी डेली डोज ज़रूरत है उन्हें विटामिन डी की। तो ये डेली डोजेज़ हैं, डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की। अब जान लेते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट है।
तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है सन एक्सपोजर। वो बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे बड़े बुज़ुर्ग हों, चाहे यंग पर्सनस हों, चाहे बच्चे हों। एक शैशे आता है इसका कैल्सिरॉल का, उसको आप यूज़ करें। ये विटामिन D3 का सप्लीमेंट है। छोटे शैशे आते हैं, जैसे कॉफ़ी के शैशे आते हैं, इस तरह के शैशे आते हैं। इसको आप पर वीक ले सकते हैं, एक दिन बना लें, हफ्ते के हफ्ते इसको हर एक संडे की संडे लेना है और इसको 12 हफ्ते तक यूज़ करना है। कैल्सिरॉल शैशे आते हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं इसमें, हफ्ते में एक बार यूज़ करना है। इसको 12 हफ्ते तक लगातार यूज़ करें। जिनको ज़्यादा डेफिशिएंसी है वो 12 हफ्ते तक यूज़ करें, जिनको कम डेफिशिएंसी है वो 8 हफ्ते तक यूज़ करें। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। इसके लिए सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप विटामिन D की डेफिशिएंसी जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो आपको बता देता है कि विटामिन D की कितनी डेफिशिएंसी है आप में। तो इसका सिंपल सा टेस्ट करा लें अगर आपको लगता है कि आप में विटामिन D की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।